अरे भाई दीदी समझा क्या? क्या कहा मैंने करने को? हाँ वो कॉपी पेस्ट हो गया। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 108, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 108, वहां पर वो लेटर काट कर लिख दो, वहां पर रेफर टू पेज नंबर 108 ऑफ टेक्स्ट बुक, रेफर टू पेज नंबर 108 ऑफ टेक्स्ट बुक कर दो वहां पर। ओके क्लियर है सबको? अरे कल का। हाँ कर देगी वैशाली, कर देगी वैशाली, आप कर देना बेटा। वैशाली वैशाली ने कल मुझे सेंड किया था, वो ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देगी। ओके सिर्फ वो लेटर काट कर लिख दो वहां पर, रेफर टू पेज नंबर 108। ओके वैशाली डिड दैट, वैशाली ने कर भी दिया। ठीक है ओके आगे बढ़े। शुड आई स्टार्ट द लेटर? ओके लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट। ओके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो डिबेंचर्स के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ये जो डिबेंचर्स के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ऊपर हमने इंटरेस्ट वारंट भेजा था, ये जो ऊपर वाला लेटर है ना, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट वारंट भेजा था, दिखा ऊपर वाले लेटर में हमारे नोट्स के हमने इंटरेस्ट वारंट भेजा था, सेम विद टेक्स्ट बुक यहाँ पर भी हमने इंटरेस्ट वारंट भेजा है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बाय इशूइंग इंटरेस्ट वारंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बाय इशूइंग शेयर वारंट हमने ऊपर देखा। अब हम डायरेक्टली उसके अकाउंट में ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डायरेक्टली हम इनके अकाउंट में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये आएगा पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज ईसीएस, एनईएफटी एटसेट्रा। दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? ओके सो बालाजी स्टील लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिया हुआ है, कंपनी का CIN भी यहाँ पर दिया हुआ है। ओके कंपनी के लेटर के लेफ्ट हैंड साइड में उनका राइट और हमारा लेफ्ट, ओके लेकिन हम हमारे हिसाब से देखेंगे। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में फोन नंबर, फैक्स एंड रेफरेंस नंबर ऑफ द लेटर, कंपनी के वेबसाइट, ईमेल एंड डेट ऑफ द लेटर ऑन द राइट साइड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड। ओके किसको एड्रेस किया गया है? रेसिपिएंट का नाम है मिसेस अमृता दीक्षित, रेसिपिएंट का एड्रेस है 30/20 लेफ्ट भूसारी कॉलोनी, कोथरूड डेपो पुणे। ओके रेसिपिएंट का नाम मैंने फॉर्मेट लर्न करवाया है, सिर्फ बॉडी हर एक लेटर की अलग है, मैंने फॉर्मेट सबको लर्न करवाया। पहले कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, कंपनी का CIN, ओके इसके लेफ्ट हैंड साइड में फोन, फैक्स, रेफरेंस, इसके राइट हैंड साइड में वेबसाइट, ईमेल, डेट, उसके बाद रेसिपिएंट का नाम, रेसिपिएंट का एड्रेस एंड देन सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। ओके सब्जेक्ट ऑफ द लेटर एंड बॉडी ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर क्या है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS और NEFT, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS और NEFT। ऊपर हमने इंटरेस्ट वारंट इशू किया, इंटरेस्ट वारंट बोले तो एक कागज आता है, आया समझ में? इंटरेस्ट वारंट बोले तो हमें एक कागज, जस्ट लाइक अ चेक, इंटरेस्ट वारंट कैसे दिखता है? बस सेम टू सेम चेक के जैसा दिखता है, वो हमने लेटर के साथ अटैच करके आपके एड्रेस पे, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दिया। ओके लेकिन ECS और NEFT में हमारे पास आपके बैंक डिटेल्स है, हम आपके खाते में सीधा के सीधा आपके डिबेंचर्स का ब्याज डिपॉजिट कर देंगे। गॉट इट? ये फर्क है दोनों में। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इलेक्ट्रॉनिकली, आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली पैसा आ जाएगा, एंट्री पास हो जाएगी ब्याज की। डियर सर, सॉरी डियर मैम, I am instructed on by the board of directors to convey you that। कौन लिख रहा है लेटर? हु इज द राइटर ऑफ द लेटर?
Who is writing the letter? Whose responsibility is it to write a letter to the shareholders, debenture holders, Secretary. deposit holders? Exactly. इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. तो भाई हमारे कंपनी के, कौन सी कंपनी है, क्या नाम है हमारी कंपनी का? हमारी कंपनी का नाम है बालाजी स्टील लिमिटेड. ओके, हमारी कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरी है वो हमारे डिबेंचर होल्डर मिसेस अमृता दीक्षित, जो रहने वाली है 30/20 लेफ्ट भुसारी कॉलोनी, कोथरूड डेपोट, पुणे, यहाँ पे जो रहती है, उनको ये लेटर लिखकर बताना चाहते हैं. सब्जेक्ट क्या है लेटर का? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईसीएस और एनईएफटी. कि जो आपने डिबेंचर्स खरीदे हैं हमारे, उसके ऊपर हमने ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है. उसके ऊपर का ब्याज हमने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है. आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द BOD टू कन्वे यू दैट द बोर्ड हैज पास्ड अ रिजोल्यूशन. बोर्ड ने ये रिजोल्यूशन पास किया है in the meeting held on 10th of March 2019, finalizing to the pay interest at the rate of 10% on redeemable debentures. redeemable मतलब redeemable म्हणजे काय रे पोरांनो? लौटाना. रिडीमेबल मतलब लौटाना, जिनके पैसे हम चुकते कर देंगे, लौटा देंगे. एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो ये क्या है? इसके पैसे चुकते हो जाएंगे. कब कब चुकते हो जाएंगे? कब वापस लौटाऊंगी मैं इनके पैसे? कब लौटाऊंगी बेटा ये पैसे मैं इनको? आंसर क्विक. कब लौटाऊंगी मैं पैसे इनको ये? When the debentures are redeemed. Exactly वैष्णवी, exactly on the maturity date. On the maturity date. मैं पैसे कब लौटाऊंगी? On the maturity date. डिबेंचर्स जब मैच्योर हो जाएंगे मैं पूरे के पूरे पैसे लौटा दूंगी. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच वैष्णवी. आगे बढ़ते हैं. सो आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे यू दैट द बोर्ड हैज पास्ड रिजोल्यूशन. बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया है इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 10th of March 2019, finalizing to pay interest at the rate of 10% on redeemable debentures. On redeemable debentures of rupees 100 each. Of rupees 100 each. 100 ये फेस वैल्यू है इन डिबेंचर की. ओके, फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2019. Your company has complied with all the provisions relating to the payment of interest on debentures. भाई आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला लिया है रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग में, जो कि रखी गई थी 10th of March 2019 को, कि हम हमारे डिबेंचर होल्डर्स को, जो कि रिडीमेबल है, रिडीमेबल डिबेंचर्स के ऊपर 10% से ब्याज देंगे. 10% से ब्याज देंगे, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है. आगे बढ़ेंगे. द डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू यू आर एज फॉलोज. रजिस्टर्ड नंबर क्या है? फोलियो आता था ऊपर, अभी ये नीचे रजिस्टर्ड नंबर है. ओके, C440. नंबर ऑफ डिबेंचर्स है अमृता के पास 100, जिसका डिस्टिंक्टिव नंबर है 601 से 700. ओके, सो इसके ऊपर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होता है? 10,000 रुपीज के डिबेंचर्स है अमृता के पास. ओके, 100 डिबेंचर्स है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है. 100 डिबेंचर्स है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है. सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 होते हैं 10,000 रुपीज. तो अमृता इज अ डिबेंचर होल्डर ऑफ 10,000 रुपीज, जिसके ऊपर वेट अ मोमेंट गाइस. जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जिसके ऊपर 10,000, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज. 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज, जिसके ऊपर ब्याज मिलेगा 1,000 रुपए एट द रेट ऑफ 10% बोला है. ऊपर बोर्ड ने डिसाइड किया हुआ है कि 10% से इसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा. तो ग्रॉस अमाउंट कितनी हुई? 1,000 रुपए पूरा. टीडीएस कितना काटा जाएगा? व्हाट इज टीडीएस गाइज? एक छोटा सा इंट्रो दूंगी मैं. व्हाट इज टीडीएस? मुझे पता है आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो. टीडीएस वाला आपने सुना होगा मम्मी पापा के साथ, कभी कभी ऐसी दो अंकल्स बात करते होंगे तो सुना होगा. व्हाट इज टीडीएस?
Anyone who is having a little bit amount of knowledge about it? बताओ बताओ. चलो टीडीएस का फुल फॉर्म ही बता दो तो मान लूं मैं आपको. What is the full form of TDS? Yeah, it is a type of a tax, right, Pooja? Exactly, Sanskriti. Exactly. Tax deducted at source. Tax deducted at source. आपको पैसे देने से पहले ही मैं आपका टैक्स काट लेती हूँ. आया समझ में? आपको पैसे देने से पहले ही मैं आपका जो भी टैक्स है वो काट लेती हूँ. अगर आप सैलरीड होंगे ना तो आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं, अगर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर कमाते हो, ठीक है, तो आपके जो एम्प्लॉयर है ना वो आपका टैक्स काट के आपकी सैलरी दे देते हैं. आया समझ में? अगर मैं आपको रेंट देती हूँ, ओके, ये रेंट 1,80,000 रुपए से ऊपर जाता है, साल भर का मेरा जो मैं आपको रेंट देती हूँ वो 1,80,000 से ऊपर जाता है, तो मैं उसको टीडीएस काट के आपको रेंट दूंगी. समझा? टीडीएस काट कर मैं आपको रेंट पे करूंगी. मैं एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हूँ, जैसे मैं बैंक हूँ, ओके, मैं एसबीआई हूँ. ये जगह आपकी है, आपके मालकी की है भाई. मैं आपके जगह में किराए से मेरी ब्रांच खोलकर रखा हुआ हूँ, ओके. ये जगह आपकी है, आपने इस बैंक को किराए के तौर पर दी हुई है इस्तेमाल करने के लिए, तो आपको सीधी सी बात है किराया मिलेगा, रेंट मिलेगा इस जगह का जो कि आपकी है. तो मैं बैंक होकर आपको अगर देती हूँ रेंट, तो मुझे पहले ही टीडीएस काट कर आपको रेंट देना पड़ेगा. गॉट इट? समझा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. एट सोर्स मतलब किसी को देने से पहले ही टैक्स काट लो, किसी को पेमेंट देने से पहले ही टैक्स काट लो और नेट पेमेंट उसको दे दो. समझा? इसको बोला जाता है टीडीएस. और ये अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग होता है. सैलरी के लिए, रेंट के लिए, उसके बाद किसी प्रोफेशनल फीस के लिए अलग अलग होता है. ओके, गॉट इट? टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट. और ब्याज के ऊपर भी टीडीएस कटता है, रेंट के ऊपर भी टीडीएस कटता है. देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से आपको टैक्स डिडक्ट कर कर सामने वाले को पेमेंट देना पड़ता है, उसको कहा जाता है टीडीएस. ओके, आप आगे थोड़े और बड़े हो जाओगे, आपको ये कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. एट सोर्स मतलब जहां से ये जनरेट हो रहा है वहीं पे हम टैक्स अलग कर लेंगे और पेमेंट पास कर देंगे. आया समझ में? गवर्नमेंट का हिस्सा जो टैक्स है, टैक्स किसको जाता है बेटा? गवर्नमेंट को जाता है. तो हम गवर्नमेंट का टैक्स आपके पेमेंट से निकाल लेंगे और बाकी पेमेंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, वो चाहे ब्याज हो, वो चाहे सैलरी हो, वो चाहे रेंट हो. ओके, क्लियर है? इट्स कॉल्ड एज टीडीएस. तो भैया नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10,000 के डिबेंचर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 10%. मतलब कितना ब्याज देना लागू है इनको? 1,000 रुपए. तो ये 1,000 रुपए नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया. इंटरेस्ट विल बी पेड बाय, interest will be paid by electronic transfer, that is by crediting the said interest to your bank account as per the details provided by you to the company. जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की है, जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की है कंपनी को, जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की है कंपनी को, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका भाई सीआईएफ नंबर, आपका भाई सॉरी आपका बैंक अकाउंट, आपका एमआईसीआर और आपका आईएफएससी, जो भी आपने बैंक को प्रोवाइड किया होगा, उस सब कुछ को यूज करके बैंक आपके अकाउंट में ये 1,000 रुपए क्रेडिट करवा देगी. एक कॉन्सेप्ट मुझे बताओ, जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. एग्जैक्टली बैंक के बुक ऑफ अकाउंट में क्रेडिट होता है और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारे ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू. नहीं वैशाली, कैश क्रेडिट नहीं होगा. नहीं रोहित, कैश क्रेडिट नहीं होगा. नोप नोप. एंट्री क्या पास होगी बोलो? एंट्री क्या पास होगी? जिसने एंट्री क्रैक कर ली ना वो बेटा अकाउंट्स में एकदम होशियार बच्चा है.
एंड अकाउंट्स इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट. मैं मर मर के पढ़ती हूँ अकाउंट्स. ओके, अकाउंट से मुझे बहुत मोहब्बत है. नहीं प्रिया, नहीं. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम सीखा है ना आप लोगों ने. तो ये इंटरेस्ट क्या है, मेरी इनकम है. हाँ या ना बोलो. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सुना है ना, पढ़ा है ना. 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बहुत बेसिक चीज है ये. तो क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट. अरे क्रेडिट किसको करोगे. कोई बात नहीं संगीता. अरे कैश मिली है क्या दीदी, कैश नहीं मिली है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं. नहीं 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 नहीं, आपने अकाउंट्स पढ़ना शायद छोड़ दिया है. आप लोगों का, आप लोग बिल्कुल भी भूल गए हो. नहीं 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 नहीं, मैं बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मैं मेरे स्नेहा गायकवाड़ अमृता की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या होंगे. अमृता की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट. उसका बैंक अकाउंट बढ़ा 1000 रुपए से टू इंटरेस्ट, बाय बैंक टू इंटरेस्ट. उसको इंटरेस्ट मिला है ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मिला है ना. तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1000. समझा. अरे समझा कि नहीं समझा. ओके. अरे बेटा देखो, हमने 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखे थे ना, उसमें एक था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ओके, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये जो इंटरेस्ट है ये मेरी कमाई है ना, मेरा गेन है ना. इंटरेस्ट मेरी इनकम है ना, यस और नो. मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा 1000 रुपए से. आया समझ में. 1000 रुपए से मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा, किस वजह से बढ़ा, क्योंकि मुझे इनकम मिली. कौन सी इनकम मिली, डिबेंचर्स का ब्याज मिला, डिबेंचर्स का ब्याज मिला. गॉट इट. तो अमृता की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या होंगी, बाय. अमृता की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या होंगी, बाय बैंक अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अर्नड 1000 रुपए. समझा. यस, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपए. मेरी इनकम है ना 1000 रुपए. मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों की, कमाने के लिए ना. मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करता हूं, इनकम कमाने के लिए. यस और नो. कमाने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, मेरा एक अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ. तो ये 10,000 रुपए के डिबेंचर्स मैंने खरीद के रखा है, मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है. क्यों, पैसा कमाने के लिए. अब ये पैसा आया तो वो मेरी इनकम है, तो वो इनकम क्रेडिट नहीं होंगी क्या, बोलो हाँ या ना. इनकम इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड. हाँ, तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का मेरा जो भी पैसा है वो बढ़ा, बाय बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स 1000. खत्म. समझा. अमृता की इनकम है वो, और कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है. कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है. कंपनी क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगी, कंपनी क्या एंट्री पास करेंगी, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा ना. ये आपने अमृता के लिए समझ लिया, अमृता के लिए ये इनकम है, कंपनी के लिए ये खर्चा है. ओके, कंपनी ने आपसे पैसे कर्जे के स्वरूप में लिए हैं, आप कंपनी के क्रेडिटर हो, आप कंपनी के क्रेडिटर हो, आपसे कर्जे के स्वरूप में पैसे कंपनी ने लिए हुए हैं, तो आपको देने वाला ब्याज कंपनी के लिए खर्चा होगा. आपको मैं जितना अमृता को ब्याज दूंगा, पूनम को ब्याज दूंगा, रोहित को ब्याज दूंगा, प्रगति को ब्याज दूंगा, तो मेरे लिए तो ये खर्चा है ना. बालाजी के लिए तो ये खर्चा है, लेकिन अमृता के लिए ये इनकम है. गॉट इट, गॉट इट. नहीं, मैं नाम से नहीं जानूंगी वैशाली, मैं नाम से नहीं जानूंगी. मेरे लिए वो सिर्फ एक पर्सन है, मेरे लिए वो डिबेंचर होल्डर है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है. ओके, ये आप डीप में पढ़ोगे, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट आपको समझा दिया. ओके, इट इज गोइंग टू बी इनकम फॉर अमृता, इट इज गोइंग टू बी इनकम फॉर अमृता. कैश नहीं दीदी, कैश नहीं, कंपनी कोई पैसा कैश में नहीं देती, कंपनी बैंक से ही सारी चेक्स, सारी ट्रांजेक्शन्स करती है. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट हैज बीन प्रोहिबिटेड.
ओके अगर अलाउ कर, इनकम टैक्स एक्ट आपको क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट आपको बोलता है सिर्फ 20,000 तक ही आप पेमेंट दे सकते हो कैश में। आया समझ में? अगर 20,000 से ऊपर आपको पेमेंट करना है बेटा, नहीं 20,000 पूरा भी नहीं, 19,999 रुपए, 19,999 रुपए तक आप कैश दे सकते हो। लेकिन अगर 20,000 या 20,000 के ऊपर आप किसी को कैश पेमेंट करते हो तो वो इनकम टैक्स एक्ट में डिसअलाउ होता है वो एक्सपेंस, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम एंड इट विल बी टैक्स्ड। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही करेगी कंपनी, कैश ट्रांजेक्शन टोटली बंद हो चुके हैं। क्यों? जब से हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, तब से हमारा डिजिटल इकोनॉमी शुरू हो गया। आया समझ में? आजकल हम कैश कैरी नहीं करते, आजकल हम कार्ड्स कैरी करते हैं, गूगल पे करते हैं, ओके पेटीएम करते हैं, वो हमारा भीम ऐप यूपीआई यूज करते हैं। आया समझ में? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं कैशलेस इकोनॉमी। हम क्या बनना चाहते हैं बेटा जी? कैशलेस इकोनॉमी इनटू द नियर फ्यूचर। समझा? हाँ, तो हमारी गवर्नमेंट पूरा पूरा फोकस, यस चेक से भी करते हैं, चेक से भी करते हैं, चेक चलेगा, एनईएफटी चलेगा, आरटीजीएस चलेगा, चेक चलेगा, एनईएफटी चलेगा, आरटीजीएस चलेगा, ओके। ऑनलाइन पेमेंट थ्रू कोई भी चलेगा, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू कोई भी चलेगा, लेकिन कैश नहीं चलेगा। वी वॉन्ट टू रिड्यूस, वी वॉन्ट टू रिड्यूस दिस थिंग, ओके। हम कैश ट्रांजेक्शन्स कम करना चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स करना चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स करना चाहते हैं, हम कैशलेस इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम कैशलेस इकोनॉमी बनना चाहते हैं। दुनिया की पहले कैशलेस इकोनॉमी, ये आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, ओके। दुनिया की पहले कैशलेस इकोनॉमी कौन सी है, दुनिया का पहला कैशलेस कंट्री कौन सी है, और ये केस स्टडी मैंने पढ़ी थी, बहुत सुंदर केस स्टडी है, आप लोग भी पढ़ो, ओके। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री हु हैव बिकम कैशलेस, जहाँ पे लोगों को कैश कैरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने अपने कार्ड्स, अपने अपने मोबाइल फोन्स में ही सारे के सारे कैश कैरी करते हैं और इसी से सारे पेमेंट्स चलते हैं, ओके। तो अगर ये ऐसा सब कुछ होगा ना, तो बहुत सारी चीजें अंडर कंट्रोल आएगी, करप्शन कंट्रोल होगा, ओके। सारे के सारे जो ब्लैक मनी जनरेट होता है वो कंट्रोल होगा, देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इट, ओके। बच्चों लेटर पे फोकस करते हैं, मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे सकती हूँ, बट राइट नाउ वी नीड टू फोकस अपॉन दिस लेटर। तो भाई हमने कंपनी ने, बालाजी ने अपने शेयर होल्डर, सॉरी अपने डिबेंचर होल्डर को, बालाजी कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर को ईसीएस और एनईएफटी के थ्रू उसके अकाउंट में पैसे भेजे। कितने भेजे? 1,000 रुपए। क्यों? क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर कितना है? 1,000, उसके पास, सॉरी उसके पास 100 डिबेंचर है, मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए जो उसकी फेस वैल्यू होगी, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 10,000, उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 10% से ब्याज दिया, तो कितना ब्याज बना? 1,000 रुपए, खत्म। ये लेटर है, ये लेटर किसने भेजा? ओके, यूअर्स फेथफुली फॉर बालाजी स्टील लिमिटेड, साइन निखिल दीक्षित, कंपनी सेक्रेटरी। ओके यहाँ पे ये लेटर हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। डिबेंचर होल्डर को मैंने ब्याज पे किया ईसीएस और एनईएफटी के जरिए, और उसको लेटर भेज के बता दिया कि भाई आपके बैंक अकाउंट में आपका जो भी ब्याज है, आपकी जो भी इनकम है वो क्रेडिट कर दी गई है। देखो नीचे वर्ड आ गया है, interest will be paid by electronic transfer, that is crediting the said interest to your bank account. Your bank account is going to be credited, your bank account is going to be credited. तो आपके बुक्स में एंट्री होंगी by bank account debit to interest on debentures, खत्म। ओके समझा लेटर सबको? अरे दीवानो लेटर समझा क्या? बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ये चैप्टर्स है, आप कुछ भी बोलो। कॉरेस्पॉन्डेंस विद शेयर होल्डर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस विद, अभी हम जो डिपॉजिटर्स पढ़ेंगे, ओके, डिपॉजिट होल्डर्स। बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही आसान चैप्टर्स है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। आया समझ में? इट्स अ लॉलीपॉप चैप्टर्स फॉर यू, इट्स अ लॉलीपॉप चैप्टर्स। इसमें बहुत ज्यादा मगजमारी करने की है कि आपने को सिर्फ बॉडी रटनी है। आया समझ में? बॉडी अपने को पूरी एकदम बाय हार्ट लर्न करनी है, बॉडी और सब्जेक्ट बाय हार्ट लर्न कर लेना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस लेटर्स में। गॉट इट? दीज आर द लॉलीपॉप टॉपिक्स फॉर यू, ये तीनों टॉपिक्स, इसके मार्क्स तो कहीं नहीं जाने चाहिए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन इसके मार्क्स तो कहीं नहीं जाने चाहिए। आया समझ में? ओके हियर आई एम डिसकंटिन्यूइंग दिस लेक्चर। आपको ऑब्जेक्टिव्स खुद सॉल्व करने हैं, इसके ऊपर का क्वेरी सेशन हम बाद में लेंगे, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8। मैं लिंक वापस से भेज रही हूँ। ओके एवरीवन, विद अ न्यू लिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। अरे समझा क्या? कल का प्रशांत,
क्लास कंटिन्यू हो रही है विद चैप्टर नंबर 8. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके एवरीवन, आई एम सेंडिंग लिंक अगेन. और हम मिलते हैं ब्रेक के उस पार.